परशुराम द्वारा अपने फरसे और अपने क्रोध के अतिशय वर्णन को सुनकर बिहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी। लक्ष्मण हंसते हुए कोमल वाणी में बोले, ओहो मुनीसु महाभटमानी। ओहो मुनि, महामुनि, आप तो निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा। आप तो निश्चय ही माने हुए महान योद्धा हो। पुनी पुनी मोही दिखाव कुठारो, आप बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो, आप तो अपनी फूक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। ईहा कुंबड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देखी डरी जाई। लक्ष्मण कहते हैं, यहाँ कोई छुई का पौधा नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देख करके डर जाएगा। यहाँ पर कुंभड़ बतिया अर्थात छुई कमजोर दिल वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। देखी कुठारू सुरासन सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने आपके फरसे और आपके धनुष बाण को देखकर मैंने आपको अभिमान पूर्वक कई बातें कही, लेकिन जब मैंने बाद में भृगुसुत समूजी जनई बुलेखु, लेकिन जब मैंने बाद में आपके जनई को देखा तो मैं समझ गया कि आप भृगुसुत हैं अर्थात भृगुपुत्र हैं, जो अर्थात ब्राह्मण पुत्र हैं, जो कुछ कहूँ सहू रिस रोकी। अब जो मैं कह रहा हूँ वो मैं अपने क्रोध को रोक करके कह रहा हूँ, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भक्तजन, अरु गाय और गाय, हमारे कुल इन पर न सुराई। हमारे कुल में, हमारे वंश में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि बंदे पापो अपकीर्ति हारे, क्योंकि वध करने पर तो पाप लगता है और हार जाने पर अपकीर्ति होती है। मारत तो हूँ परिय तुम्हारे, आप हमें मारेंगे भी सही, मुझे मारेंगे भी सही, तो हम तुम्हारे पैरों में ही गिरेंगे। कोटिक कुलिस सम बचनु तुम्हारा। अब लक्ष्मण परशुराम को कहते हैं कि कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, तुम्हारे जो वचन हैं, ये जो वाणी है, वो करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ दरोहु धनु बाण कुटारा, आपने व्यर्थ में ये धनुष बाण और फरसा धारण कर रखा है। लक्ष्मण कहते हैं, जो बिलोकी अनुचित कहियो। यदि आपको लगता है कि मैंने आपको अनुचित बातें कह दी है तो मुझे क्षमा कर दिए। क्षमहु महामुनि धीर, हे महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए, आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील हैं। सुनहि सरोष भृगु बस समानी, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की ये व्यंग्यमयी बातें सुनकर भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम क्रुद्ध होकर के गंभीर वाणी में कहने लगे, कौशिक सुनहु मदयहु बालको, कुटिल काल बस निज गालको। परशुराम ने विश्वामित्र से कहा, हे विश्वामित्र, यह बालक बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है। यह काल के वश में होकर अपने कुल का नाश कराएगा ही। भानु बस राकेश कलंकु। भानु वंश, भानु का अर्थ सूर्य, वंश का अर्थ वंश, राकेश का अर्थ चंद्रमा, कलंकु। यह सूर्य वंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंख्यो, यह अत्यंत स्वच्छंद, मूर्ख और निडर है। काल कवलु हो क्षण माही, यह क्षण भर में ही मेरे हाथों में से मारा जाएगा, अर्थात यह क्षण भर में ही काल के वश में हो जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, मैं तुम्हें पुकार पुकार करके कह देता हूँ,
खोरी का अर्थ होता है यहाँ पर दोष। बाद में मेरा दोष मत निकालना। तुम हटकहु जो चहु उबारा। तुम हटकऊ, हटकऊ का अर्थ था रोक लो। तुम रोक लो जो चहु उबारा, इसे बचाना चाहते हो। कही प्रतापु बलु रोषु हमारा, हमारी वीरता और हमारे बल को बता करके। यदि आप उस लक्ष्मण की जान बचाना चाहते हो तो आप मेरा बल और मेरी वीरता को बता करके इसे रोक लो, ऐसा परशुराम विश्वामित्र से कहते हैं। लखन केऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अच्युत को बरने पारा। लक्ष्मण कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपकी वीरता का वर्णन आपसे अच्छा और आपके यश का वर्णन आपसे अच्छा कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु करनी। आपने अपनी वीरता का वर्णन अपने मुंह से अनेक बार अनेक प्रकार से किया है। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहूँ, और इससे भी आपको संतोष नहीं हो रहा है तो आप फिर से कुछ कहिए, अर्थात अपनी वीरता का वर्णन अपने मुंह से करिए। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहो। अपने क्रोध को रोक करके अब दुख को सहन मत कीजिए। वीरवती तुम धीर अशोभा। आप वीर हो, धैर्यवान हो, शुद्ध न होने वाले हो। गारी देत न पावहु शोभा, और आप गाली देते हुए शोभायमान नहीं होते हो, अर्थात अच्छे नहीं लगते हो। सूर समर करनी करही, कहीं न जानावा हूँ आपू। आप युद्ध भूमि में वीरता दिखाइए, अर्थात वीर जैसा कार्य कीजिए। अपनी प्रशंसा मत करिए। विद्यमान ऋण रिपु पाई, जो कायर कतही प्रतापु। युद्ध भूमि में शत्रु को सामने देखकर वीर कायर पुरुष ही अपनी वीरता की डींगे हाका करते हैं।